हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम एजुकेशन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। क्लास 9 का मैथ्स लेकर आया हूं चैप्टर 2, यानी कि आज मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाला हूं, एक्सरसाइज 2.1। देखिए एक्सरसाइज 2.1 में आप का जो क्वेश्चन होंगे वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड होंगे, यानी बहुपद से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, यानी बहुपद क्या है। यहाँ पर एक मैं फॉर्म लिख रहा हूँ, ax² प्लस bx+c, ठीक है। यानी मान लीजिए इसका 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। मान लीजिए 4x का पावर 3 है प्लस 2x का पावर स्क्वायर है माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो बहुपद किसे कहते हैं? देखिए बहुपद में बहुत कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद में टर्म क्या है, बहुपद में घात क्या है यानी कि डिग्री क्या है, ठीक है, कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल बताना होगा, तभी आपको इस क्वेश्चन को हल करने में मज़ा आएगा और आप सीख पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा मैंने कि x² प्लस bx+c, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ax², ठीक है ना। तो ये a है, ये b है और ये c है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये जो a है ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, यानी कि इसे हम अचर कहेंगे। सिंपली इस तौर पे आप लिख सकते हैं, जैसे ax² यहाँ पर है, तो a आपका क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी इसे हम अचर कहते हैं, ठीक है। और x² क्या है, यानी x आपका आएगा वेरिएबल, ठीक है, इसे आप कहेंगे चर, ठीक है। ये बदलने वाला है, मान बदलता है, इसका वैल्यू बदलता है। और अचर यानी कि नहीं बदलना, मतलब नहीं, जो चर नहीं होता अचर। तो मान लीजिए यहाँ पर 4x है, तो 4x में किसी आप कांस्टेंट कहेंगे, किसी आप वेरिएबल कहेंगे। ये 4 जो है, जितने भी नंबर आएंगे प्लस माइनस जो भी है उसके साथ, तो क्या हो जाएगा, वो आपका आएगा कांस्टेंट के तौर पर आएगा और कांस्टेंट के तौर पर आएगा। और x जो है वो किस पर आएगा, वो आपका वेरिएबल आएगा, यानी कि ये आपका है ना चर होगा और ये अचर होगा। तो देखिए इसी टाइप के जो पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो इसी रूप में होता है, कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी मोटी बात ये होती है कि कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, होल, है ना। इसका जो पावर होना चाहिए पॉलिनोमियल में, जितने भी पावर आते हैं, पावर होना चाहिए होल नंबर, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, है ना, 0 0 भी हो सकता है। लेकिन कभी भी पावर नेगेटिव, याद रहे नेगेटिव, है ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका ये जो बहुपद है ये बहुपद का रूप हो सकता है। अदरवाइज अगर नेगेटिव उसका पावर है, मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। मान लीजिए रूट के अंदर आ गया इसका पावर, ठीक है, और यहाँ भी रूट का आ गया, या एक में भी रूट रहे, तो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। या मान लीजिए इसमें दिया हुआ है 1/3, 4x का पावर 1/3 प्लस 2x का पावर 1/2, तो कभी भी इस तरीके से नहीं आता है ना। आपका पावर होगा केवल और केवल होल नंबर, यानी कि आपका पूर्ण संख्या, 0 से लेकर आप इनफाइनाइट जितने भी नंबर आप डाल दें। तो मैंने यहाँ पर कई एग्जांपल दिया कि 2x का पावर यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे रहा था, माइनस भी नहीं होना चाहिए। 2x का पावर 2 है, यानी 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये एक हो सकता है। अब देखिए इसमें आपको टर्म जानना पड़ेगा कि टर्म की क्या चीज़ है ना। देखिए 2x² एक टर्म हुआ, 3x एक टर्म हुआ और c आपका एक टर्म हुआ। तो यहाँ पर कितने टर्म हो गए, यहाँ पर हो गए टोटल 3 टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक टर्म, 2 टर्म, माइनस 5x एक टर्म और एक ये टर्म, 1 2 3 4, यहाँ देखिए 4 टर्म्स यहाँ पर है ना, यहाँ पर 4 टर्म्स है। इस टर्म्स को हिंदी में पद कहते हैं, यानी कि यहाँ 4 पद वाले ये बहुपद है, ठीक है ना। अब देखिए गुणांक, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट को हिंदी में गुणांक कहेंगे। गुणांक, यहाँ पर क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो गुणांक मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका 4x है, तो x का जो गुणांक है वो क्या है, 4 है ना। 4x का गुणांक है 4। मान लीजिए -3x³, तो x³ का गुणांक कौन हुआ, -3 हुआ, ठीक है। इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं, यानी -3 आपका कोफिशिएंट हो गया x² का। यहाँ पर देखिए 2 कोफिशिएंट है इसका x² का, यहाँ पर 3x में से x का कोफिशिएंट 3 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ मोटी मोटी जो बेसिक बातें हैं, चीज़ें मैंने बता दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है, क्वेश्चन 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए मैंने अभी जितने भी बताया था एक्सप्रेशन, वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, यानी बीजीय व्यंजक, ये बहुपद का ही एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन कहते हैं
एक्सप्रेशन आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आया है वर्ड एक्सप्रेशन, तो 2x + 3 ये भी एक एक्सप्रेशन है, 4x³ + 5x² + 5 = 0 ये भी एक्सप्रेशन है ना। 1/2 और x का पावर मान लीजिए 4 है प्लस 3x -2 = 0 ये भी एक्सप्रेशन है। ये सब सारी चीज़ों को मिलाकर एक्सप्रेशन हो जाता है। बाकी अब अलग अलग टर्म हो जाएगा, अलग पावर हो जाएगा, अलग अलग है ना। अब देखिए पावर की मैं बात किया था, तो पावर तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो जो ज़्यादा पावर होगा उसी को हम कहेंगे हाईएस्ट डिग्री, है ना। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर होगा जिसमें, वही उस बहुपद का, उस एक्सप्रेशन का वही हो जाएगा हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, है ना। पोलिनोमियल का ज़्यादा से ज़्यादा जो डिग्री होगा, घात होगा, वही होगा जो जितना ज़्यादा पावर आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या आता था। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स, है ना, इन वन वेरिएबल। अब देखिए वन वेरिएबल का, तो मान लीजिए यहाँ पर अभी मैंने कितना सारा दिया था, 4x² + 2x + 5, कई सारे एग्जांपल दिया था। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब मैंने बताया था x y z जितने भी लिटरल टाइप के जो होंगे, यानी कि a से z जो भी अक्षरीय जो होंगे, वो आएगा आपका वेरिएबल में, ठीक है। लेकिन यहाँ देखना होगा कि क्या सेम सेम है, तो हम देख रहे हैं हाँ सेम सेम है, तो यहाँ बोलेंगे x है, यहाँ भी x है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, वन वेरिएबल, केवल एक ही वेरिएबल होगा, है ना, एक ही चर है यहाँ पर। अब देखिए मान लीजिए 4x² है प्लस 2y³ है -6z, इस तरीके से मैं अलग अलग यहाँ पर लिटरल है। यहाँ पर आपको x दिख रहा है, फिर y होगा, फिर z होगा, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हो जाएंगे, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ एकदम सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपका ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पूरी तरीके से पोलिनोमियल का जो टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी कि उसका पावर होल नंबर होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, है ना, सारी कुछ आपका पूरी तरीके से सेट हो पा रहा है। और वैसी सिचुएशन में उस एक्सप्रेशन में आप अगर आपका जो वेरिएबल आए, अलग अलग वेरिएबल आए, अलग अलग अक्षर आए, तो समझिए कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो अलग अलग वेरिएबल है। अगर सेम सेम वेरिएबल आए x x x या y y y, तो समझिए कि यहाँ एक ही वेरिएबल है। क्लियर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम आते हैं 1 पर। तो इसमें यही क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा, इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से कौन सा वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। आपका अपना रीजन बताइए कि क्या वजह हो सकता है इसका। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका 1 में, 4x² - 3x + 7। इसमें कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखिए यहाँ पर ये आपका आ जाएगा वन वेरिएबल, इसे हम कहेंगे वन वेरिएबल एक्सप्रेशन है ना। कैसा एक्सप्रेशन है, तो वन वेरिएबल का एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x है, ये x है, सेम सेम है, तो यहाँ क्या कहेंगे, सेम लिटरल है ना, सेम लिटरल है यहाँ पर, यानी कि अक्षर सेम है, तो ये हो जाएगा आपका। नंबर 2 आपका है y² और प्लस √2। देखिए ये कांस्टेंट है, ये √2 है, रूट हो सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो पावर है, पावर रूट में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है कि ये एक पोलिनोमियल है। तो ये पोलिनोमियल तो है, यानी बहुपद है, लेकिन कितना वेरिएबल का, बोलेंगे वन वेरिएबल का। क्यों, क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपको केवल एक अक्षर दिखाई दे रहा है जो कि y है ना। y t m कुछ और होता तो हम और भी उसको काउंट कर सकते थे, कितना जितना भी वेरिएबल होता। तो यहाँ एक ही y है, तो ये एक वेरिएबल का होगा, यानी वन वेरिएबल का होगा, सीधी सी बात है। नंबर 3, क्योंकि ये दोनों पोलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है। नंबर 3 में क्या करता है, देखिए 3 का पावर कितना, 3√t + t और इंटू √2। देखिए यहाँ पर ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का जो टर्म्स कंडीशन है उसका ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी विरोधाभास कर रहा है। हमने क्या बताया था कि पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, यानी पावर में 2, 5, 6, 8 इस तरीके से कुछ भी आप नंबर दे सकते हैं, छोटी से लेकर बड़ी, ठीक है, 0 से लेकर ऊपर तक। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, देखिए हाँ आपको बता दें कि जैसे कोई भी नंबर रूट के अंदर हो, तो जब भी रूट से हटाते हैं उसका वैल्यू क्या आ जाता है, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं हो, है ना, रेडिकेंड, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, ठीक है, घात पावर जो है वो आपका 1/2 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम इसी तरह से दिख रहा है आपको, 3 इंटू टी का पावर कितना हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस t√2। अब ये जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी विरोधाभास कर रहा है। ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि t का पावर 1/2 आ गया। हमने बताया था t का पावर केवल एक नंबर होना चाहिए, होल नंबर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में भी नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी भिन्न में। ये भिन्न आ गया आपका, यानी फ्रैक्शन आ गया, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, तो ये कहेंगे नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल। और जब पोलिनोमियल है ही नहीं, पोलिनोमियल, तो फिर इसमें कैसा वेरिएबल है ना, और कितना वेरिएबल, कुछ भी नहीं, कोई वेरिएबल नहीं। जब पोलिनोमियल है ही नहीं तो वेरिएबल क्या, किस बात की, कोई वेरिएबल नहीं है इसमें। ये नंबर
आपका 3 था, नंबर 3 था। नंबर 4 क्या है? नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 है y और प्लस 2/y। देखिए गौर से इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन जब इस तरीके से हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2 इंटू 1/y। इसको हम ब्रेक कर दिए, ये क्या हो गया, 2y को क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 1/y कर सकते हैं ना, तो वही चीज़ की है यहाँ पर। y प्लस क्या हो जाएगा, अब देखिए 2 पहले से है और 1/y है, जब नीचे से y के ऊपर ले जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, y का पावर -1 आ जाएगा। यानी ये हो गया आपका y प्लस 2y का पावर इनवर्स, यानी कि उसका जो घात है, डिग्री है, पावर है, वो अब नेगेटिव में आ गया। तो ये नेगेटिव में नहीं होना चाहिए अब पोलिनोमियल में। तो जब नेगेटिव में आ गया तो ये पोलिनोमियल है ही नहीं, यानी इसे लिख देंगे हम नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल। सीधी सी बात है, ठीक है। जब पोलिनोमियल है ही नहीं तो वेरिएबल किस बात की, वेरिएबल होगा ही नहीं यहाँ पर। क्वेश्चन 5 आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 5 आपका है x का पावर 10 और प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50, सेम बराबर यही क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमने बताया था कि जब भी इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो तो पहले इसको देखिए कि क्या वो पोलिनोमियल की कंडीशन में है, बहुपद के टर्म कंडीशन को मैच कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, x का पावर क्या है 10 तो एक होल नंबर है, पॉजिटिव है, रूट में भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो ये है यहाँ भी। तो तीनों तरीके से सेटिस्फाइड हो गया यहाँ पर कि ये एक पोलिनोमियल है। इसी ये बात क्लियर है, ये एक पोलिनोमियल है, इज अ पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल है। लेकिन कितने वेरिएबल हैं, वेरिएबल कितने हैं मैं सीधी तौर पे बताऊंगा, वेरिएबल 3 है। कितने, 3 वेरिएबल्स हैं, यानी 3 चर हैं। हमने क्या बताया था कि अगर इसमें लिटल यानी कि अक्षर जो अलग अलग होंगे तो उसको हम काउंट करेंगे वेरिएबल में, चर में। और सेम x यहाँ पे होता तो एक ही वेरिएबल माना जाता, लेकिन यहाँ पर x y t अलग अलग है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग काउंट करेंगे, यानी x y और t अलग अलग वेरिएबल हो जाएंगे, आपके 3 वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। तो होप दैट यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है।